कॉस्मिक स्केप्टिक, क्या हाल है? हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है? कैसे हो हाल आप? मेरा अच्छा है। हाँ, मैं ठीक हूँ। आप बताइए कैसे हैं? अच्छा, ठीक ठाक। हाँ तो जी, मैं क्या बात मैं करें? इंडिया से बात कर रहा हूँ। मेरा थोड़ा ऑफ टॉपिक नहीं, सॉर्ट ऑफ रिलेटेड है। लेकिन हम्म। अभी आप स्टोरी फ़ॉलो कर रहे हैं जो कि एक यूएस में एक व्हिसल ब्लोअर आए हैं जिन्होंने कि अभी कांग्रेस के सामने टेस्टिमनी दी है। एलियन व्हिसल ब्लोअर, मतलब कि ही इज़ सेइंग कि एलियन जी क्राफ्ट पोजेस करती है यूएस गवर्नमेंट और एलियंस के मतलब एविडेंस हैं और 2 मैं पायलट्स इसको भी हैं फॉलो नहीं एक्स कर रहा, मिलिट्री। ठीक है। मैं मैं फॉलो इसको नहीं कर रहा हूँ। फॉलो बट नहीं कर रहा। मैं नहीं कर मैं रहा। ये फॉलो कर काफ़ी रहा हूँ। अभी ये हाँ, तो ये काफ़ी अभी मेजर न्यूज़ है। मतलब उसने कुछ ऐसे एविडेंस नहीं दिखाया सामने, बट ही इज़ सेइंग कि मैंने काफ़ी लोगों को इंटरव्यू किया है व्हिच हैव फर्स्ट हैंड नॉलेज एंड आई एम विलिंग टू प्रोवाइड कांग्रेस विद द एविडेंस। तो पहले तो मतलब ये बात काफ़ी, मैं कभी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ को मैंने उतना ज़्यादा कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी, बट ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से थोड़ी ऊपर की बात लग रही है। तो अगर ये बात सही है, पहले तो आप लोग का इस पे क्या ओपिनियन है कि ये किस हद तक ये बात सही हो सकती है? और अगर ये सही है तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है हमारी दुनिया के लिए, थियोलॉजी के लिए, इस्लाम के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए और बाकी उसके लिए भी? मतलब आपको क्या लगता है इस बारे में? अजी भाई। जी सर, अपना मैं स्टोरी को फॉलो कर रहा हूँ और मैं आज से एलियंस को फॉलो नहीं कर रहा हूँ फ्रॉम क्वाइट अ हुँ, बिट लॉन्ग टाइम, क्योंकि इसके हुँ, हुँ। काफ़ी मतलब शवाहद जो हैं वो मिल रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जी, जी। जो अपना हमारी जो सारी चीज़ों को, जो ज़मीन की मतलब के फिज़िक्स को है वो वो हुँ, वो को ऑल्टर करके मतलब के उसके ख़िलाफ़ चलती है। जी। ठीक है? अब हमें जब तक हमारे सामने कोई ख़ास मतलब के कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी, ठीक है, हम आसमान में देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ वहाँ से हुँ, निकल सकती है। मेरी अपना ओपिनियन नील deGrasse टाइसन के साथ मिलता-जुलता है। वो कहता है कि एक एलियंस है, उन्होंने इतनी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें इन्वेंट की हैं कि वो पता नहीं कौन-सी यूनिवर्स को क्रॉस करते हुए वो ज़मीन उन्होंने ढूँढ ली है, ज़मीन तक पहुँच गए हैं एंड समहाउ between मतलब कि taking off and getting onto the runway, they die. हाँ, आपकी बात सही है, बट अगर हम ये इमेजिन करें कि एलियंस यहाँ पे आ रहे हैं, गॉड नोज़ कब से आ रहे हैं, मतलब कोई इसका अंदाज़ा नहीं है, तो इतना बड़ा लीप ऑफ फेथ नहीं है कि उनका कोई क्राफ्ट भी मे बी क्रैश कर गया हो। कुछ कह रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी है, कुछ भी एंशिएंट एलियंस हम सबने देखा है बचपन में। आई नेवर एंशिएंट बिलीव्ड इन दैट। एलियंस टोटली और झूठ है, टोटली झूठ है। टोटली झूठ है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो तो अगर हमने उम्र ये वगैरह बात भी पढ़ा सही हुआ है है बचपन क्योंकि में। उसने अंडर ओथ बोला है। अंडर ओथ नहीं, नहीं, मतलब यू विल अंडर गो टू देखिए, द किसी एग्जैक्ट इंसान को टाइम। जेन्युइनली गलतफहमी भी हो सकती है। आप क्यों ये समझ रहे हैं कि अंडर ओथ नहीं, लोग नहीं, झूठ, वो नहीं बोल रहा, उसकी मैं ये नहीं रियलिटी कह रहा वही हूँ है। कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको गलतफ़हमी हुई है। दे आर वेरी प्रोमिनेंट पीपल, अपना पायलट्स हैं, एक नहीं है, एक कई लोग हाँ जी विटनेस भाई, है। मैंने अभी तक जितना भी यूएफओ का एविडेंस देखा है ना, वो ये है कि कोने पे एक ब्लिप चल रहा है, ठीक देयर है। यू गो, दैट इज़ कभी व्हाट कोई दैट क्लियर बात नहीं आई नजर, उसमें कोई गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि हाँ, पायलट्स बिकॉज़ दे बहुत आर दफा सेइंग कि ऐसी सिचुएशंस में फ्लाई कर रहे होते हैं जिधर चीजें उनको क्लियर नहीं होती। तीसरी बात यह है मतलब कि बहुत सारी चीजें उनके इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इंटरफेयर करती हैं, उनको चीजें सही, वो देख भी अपने हेलमेट्स और उन चीजों के थ्रू रहे होते हैं, पता चले वो हेलमेट का मेल फंक्शन हो और वो कोई और नहीं, चीज समझ रहे हो, बट वो नहीं, ठीक है। नहीं, कह रहे हैं कि मल्टीपल सिस्टम्स पे उन्होंने देखा, रेडार, नहीं, ग्राउंड नहीं, रेडार पे भी देखा, फिर हाथों एक से भी और भी तो देखा बात और याद रखें ना, इंस्ट्रूमेंट्स। आपको ये पता है कि SR-71 जो था, पता है SR-71 का? नहीं, नहीं। SR-71 अमेरिका का एक ऐसा प्लेन था, ठीक है, जो क्लासिफाइड था। लोग उसे आए दिन देखते रहते थे। उसकी स्पीड जो थी वो मार्क 4.5 से ऊपर थी। मार्क 4.5 थी या 5 थी, मुझे सही याद नहीं है, ठीक है। अच्छा। अब वो इतनी देर उड़ता रहा, वो नजर आ जाता था किसी ना किसी को उड़ता हुआ, और लोग कहते थे हमने एलियन देख लिए, ठीक है। अब इस टाइम एक SR-72 अरोरा के नाम से एक चीज है, जिस जो कि प्लेन है, जिसे कह रहे हैं कि वो बन चुका है, और उसे वो डी क्लासिफाई नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब वो उसे वो डी स्पाई प्लेन्स को वो कभी भी डी क्लासिफाई नहीं करते जब तक उनको ये पता नहीं चल जाता कि अब हमारे पास इससे ज्यादा एडवांस चीज। SR-71 को उन्होंने 1990s के एंड पे डी कमीशन कर दिया था। उन्होंने 7 प्लेन्स बनाए थे, ठीक है। वो प्लेन्स इस तरह के थे कि रॉकेट्स जो है ना वो भी उन्हें चेस नहीं कर सकते थे।
रशिया उनके पीछे रॉकेट छोड़ता था, वो रॉकेट को भी वो आउटरन करके चले जाते थे। ठीक है, अब मसला ये है कि वो प्लेन उन्होंने 1999 में या मेरे ख्याल है अर्ली 2000 में डिसकंटिन्यू कर दिया, और अब मजे की बात यह है कि उसकी रिप्लेसमेंट उनके पास कोई आज तक उन्होंने दिखाई नहीं है। वो इसलिए नहीं दिखाई कि जो कुछ भी है वो क्लासिफाइड है। ऐसा नहीं होगा कि उस प्लेन की रिप्लेसमेंट नहीं आई, प्लेन की रिप्लेसमेंट भी आई है, मगर उन्होंने दिखाना नहीं है दुनिया को। अब दुनिया और फिर आप एक मुझे बात बताएं कि अगर कोई दुनिया का सबसे एडवांस स्पाई प्लेन अमेरिका ने टेस्ट करना हो तो वो किसके अगेंस्ट टेस्ट करेगा? भाई वो अपनी ही एयरफोर्स के अगेंस्ट टेस्ट करेगा, क्योंकि वही दुनिया की सबसे एडवांस्ड है। वो रशिया के अगेंस्ट टेस्ट नहीं करेगा, चाइना के अगेंस्ट, वो अपने अगेंस्ट ही करेगा। दे मेड सम टेक्नोलॉजीज जो आज से 30 साल बाद आपको डिक्लासिफाई करके दिखाएंगे, और तब आपको पता लगेगा अच्छा ये सारी दुनिया एलियन समझ रही थी, ये खुद ही थे हमें बेवकूफ बना रहे हैं। हाजी भाई सॉरी मैंने जी, दूसरी बात यह है कि जब भी हम इसकी वो विजुअल कोई भी इसका सबूत देखते हैं, या हम देख रहे हैं कि जो कॉकपिट के अंदर से वो अपना उसको वो कर रहे हैं, क्या नाम है इसका, फोटोग्राफ कर रहे हैं, तो जिस स्पीड से वो चीजें चल रही हैं, इट टोटली डिफाइज द होल फिजिक्स। ठीक है, जिसका ये मतलब भी हो सकता है कि ये किसी किस्म का अक्स हो, रिफ्लेक्शन, यानी कि हाँ जी, ऊपर से ये पुलिस आ गई आज। हाजी यार साहब आप पुलिस आ गई है आपको कॉस्मिक पकड़ने। स्केप्टिक नहीं, कॉस्मिक स्केप्टिक की वजह से आ रही है शोर। हाँ जी, ये मेरे तरफ से नहीं आ रही। अच्छा, कॉस्मिक स्केप्टिक आप म्यूट रखें, जब आपकी तरफ से शोर चला जाएगा तब अनम्यूट कीजिए। अच्छा, ये किसी ऐसा भी हो सकता है कि ये ऊपर से किसी सितारे का या किसी ऐसी अपना लाइट का अपना जो फिनोमेना है कि हमारे पास कोई मतलब कि इतनी तादाद के अंदर लाइट्स का मतलब वो चीज़ें हैं, उनके पीछे काजेज हैं, तो ऐसी कोई लाइट भी हो सकती है जो रिफ्लेक्ट इस तरह कर रही है कि वो इस तरफ से आया है, मगरब से आया है, और वो मतलब हर चीज़ को डिफाई करता है, वो आगे निकल गया है, यकदम वहीं से वो वापस मुड़ा और गायब हो गया। जो उसका यकदम गायब हो जाना, वो चीज़ जो है, ये आपको दिमाग में मतलब कि थोड़ा सा वो डालती है कि ये किसी किस्म का कोई रिफ्लेक्शन है जो एक ख़ास ज़ाविये पे जाके गायब हो जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास ये हो कि वो चीज़ हमारे सामने घूम रही है, हम उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कैमरे के ज़रिए, और यकदम वो गायब हो गई है, तो इसका मतलब है कि वो रिफ्लेक्शन ही हो सकता है। अगर कोई भी एक्चुअल चीज़ होगी तो वो इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकती। हाँ, आपका ये आर्गुमेंट भी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो वो पायलट्स वाले वो है, मतलब जो उन्होंने देखा है। बट डेविड ग्रश ने जो एलिगेशंस लगाए हैं कि एक कवर अप डिसइंफॉर्मेशन प्रोग्राम भी यूएस गवर्नमेंट ने रन करा है टू सप्रेस दिस, कि काफी बड़ा एलिगेशन है एक्चुअली, मतलब इन टोटल। यार देखें, टेक्नोलॉजी उनके पास कोई ऐसी डेफिनेटली हो सकती है। अगर एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी निकली हो ना, वाकई मैं ऐसी बात कर रहा हूं जो कि शायद बहुत ही ज्यादा आउटरेजस बड़े लोगों को महसूस होगी। एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी अगर उन्होंने वाकई को बना ली हो ना, तो जितनी भी चीजें हैं ना वो सब एक्सप्लेन हो सकती हैं। ठीक है, वी डोंट नो, ये बात आप याद रखेंगे। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि वो आपको बता देंगे उनके पास क्या है। क्यों बताएंगे वो? क्यों दुनिया के ऊपर से अपना एज क्यों खत्म करें? और ये बात तो याद रखेंगे, यूएस का दुनिया पे एज है। हम आज से 30 साल पहले उन्होंने क्या क्या बना लिया था वो आज देखते हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को बनाए हुए उन्हें 40 साल हो गए। ठीक है, चाइना अभी तक टोटली स्टेल्थ प्लेन्स नहीं बना पाया, वो 40 साल पहले बना चुके थे। तो आप ये सोचेंगे आज जो उन्होंने बनाया होगा वो भी दुनिया से कम 20 साल तो आगे होगा ही ना। ये बात आप छोड़ दें। ये समझने वाली बात यह है कि यूएस इज एट द कटिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो कटिंग एज कितना आगे है दैट वी डोंट नो। ये पक्की बात है। डार्पा के टोटल क्लासिफाइड उनका बजट होता है, कोई वो बताते नहीं है कितना है। ठीक है, और बात यह है कि लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव करना चाहते हैं, सिर्फ बात इतनी सी है। मुझे नहीं लगता कि कोई एलियन हम तक आ चुका है अभी, या कोई ऐसी बात है, क्योंकि अगर एलियन होते तो यूनिवर्स के अंदर एलियंस को ढूंढने के बहुत तरीके हैं और बड़े फीजिबल तरीके हैं। ठीक है, यहां तो उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि दे आर ऑल अराउंड अस, और हम उनको बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ठीक है, दूसरी बात सिर्फ ये हो सकती है कि हमें वाकई अभी तक कोई एलियन इनकाउंटर नहीं हुआ, और बहुत से प्रॉब्लम्स हैं।
एलियन लाइफ के इतने ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने में। और ये जरूरी भी नहीं है कि हो सकता है हमारी पूरी गैलेक्सी के अंदर आज तक ह्यूमैनिटी ही एक ऐसी सिविलाइजेशन हो जो कि स्पेस फेयरिंग सिविलाइजेशन बन पाई हो, ठीक है, और कोई हो ही ना आज तक। क्योंकि लाइफ तो कॉमन हो सकती है मगर जरूरी नहीं है कि इंटेलिजेंट लाइफ, और इंटेलिजेंट लाइफ भी इतनी इंटेलिजेंट कि वो गैलेक्सी में फैल जाए। तो ये दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, हमारे अच्छा, पास टाइम इसमें नहीं है। गालिब ठीक है, थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि ये सारी इस तरह की चीजें जो है ये अमेरिका में ही क्यों नजर आती हैं, इस वजह से हाँ कि जो जैसे गालिब ने बात की कि पूरी दुनिया में किसी और जगह पे तो हमें इस तरह की कोई शवाहिद नजर नहीं आते। आप जाके इसको थोड़ा सा पढ़िएगा कि हाँ, जो मैं उसके लिए कुछ लॉ आर्ग्यू नहीं कर रहा, बट नहीं, मैं थोड़ा अर्ज कर रहा हाँ, हूँ बताने के लिए कि आप जाके लॉकहीड मार्टिन का जो स्कंक प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, या एयरफोर्स का वो जो है प्लांट 42 और एक और है प्लांट 4, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा तो आपको काफी चीजें जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी कि ये इनकी काफी क्लासिफाइड है। जो नेवाडा शिवाडा के आसपास जो है ना इनकी एक क्लासिफाइड टेस्टिंग साइट भी है जहाँ से ये उड़ाते हैं, थोड़ा सा चेक चुक हाँ, करते एरिया हैं। 51। हाँ, एरिया 54। ओ मुझे इतना अच्छा अमेरिका सर, का वो पता नहीं जी। चले सब्सटेंशिया सर कुछ कह रहे थे सर, कंक्लूड करें फिर अगले कॉलर पे चलें। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं। वैसे बात तो बड़ी डिटेल में हो सकती है इसके ऊपर। देखिए जी, बात यह है कि जो 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 फंडामेंटल फिजिक्स है उसको समझे, उसमें ज्यादा कोई आपको यानी कटिंग एज टेक्नोलॉजी की समझने की जरूरत नहीं है। आज भी जो आपके जो स्टेट ऑफ द आर्ट रेडार्स हैं वो बेसिक फिजिक्स के प्रिंसिपल पर ही चलते हैं। हाजी भाई ने उस तरफ अलूड किया। बेसिक प्रिंसिपल एको का प्रिंसिपल है कि आप एक इंसिडेंट बीम फेंकते हैं, उसने रिफ्लेक्ट होकर आना होता है ऑब्जेक्ट से, उसके फिर टाइम ऑफ लाइट से और जहां से वो आ रही है उससे फिर आप इमेज रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ये एक ऑप्टिकल इमेजिंग नहीं है जो रेडार पे आपको नजर आ रही है। इट इज बेसिकली एन एको बेस्ड टेक्नोलॉजी। आज भी मोस्ट सोफिस्टिकेटेड रेडार्स इसी बेसिक फिजिक्स के प्रिंसिपल पर चल रहे हैं। हैविंग सेड दैट, जो कटिंग एज सोफिस्टिकेटेड रेडार्स हैं उनमें भी फॉल्स पॉजिटिव का सिग्निफिकेंट रेट आज की तारीख में भी रिपोर्ट होता है। फॉल्स पॉजिटिव से मुराद यही है कि वो जो टारगेट या वो ऑब्जेक्ट वहां मौजूद नहीं है लेकिन आपको फिर भी नजर आए। उसकी कई वजूहात हैं, हाजी भाई ने भी उस तरफ अलूड किया, लेकिन जो वन ऑफ द मोस्ट यानी लाइकली एक वजह होती है उसको कहते हैं मल्टी पैथ प्रोपगेशन। आप उसको गूगल कीजिएगा, अगर आपने हाई स्कूल लेवल तक भी फिजिक्स पढ़ी है, यू विल बी एबल टू फॉलो दैट। नहीं, अभी मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ एक्चुअली। हाँ, तो बिल्कुल, तो मल्टी पैथ प्रोपगेशन आपने को समझते होंगे उसको। उसका मतलब ये होता है कि वो जो इंसिडेंट बीम है वो बाउंस ऑफ होके किसी और तरफ निकल जाती है, फिर वहां से बाउंस ऑफ होकर किसी और ऑब्जेक्ट से टकराकर आपके पास आती है, तो आपको लगता है कि वो वहां से चीज आ रही है, हालांकि वहां पर नहीं होती वो। और भी कई इसकी हैं आपकी, डिपेंडिंग ऑन कि किस ऑल्टीट्यूड पे ये डिटेक्ट हो रहा है। आपकी इसको बायोलॉजिकल क्लटर भी बोलते हैं। आपके जो बर्ड से भी क्या कहते हैं, वो इंटरफियर करते हैं रेडार के सिग्नल्स। जो आपकी ये जो दरिया के समंदर के ऊपर जो वेव्स हैं, उसके ऊपर भी क्या कहते हैं, वहां से भी रिफ्लेक्ट होकर आपको यानी कि फॉल्स या इनको गोस्ट टारगेट्स भी कहा जाता है फॉर प्रिसाइसली द सेम रीजन, क्योंकि वो होते नहीं है। तो मैं इन सारी चीजों को काफी स्केप्टिकली अप्रोच करूंगा। हाँ, ये बात ठीक है कि अगर मल्टीपल रेडार्स पे अगर सिग्नल रिकॉर्ड हो रहा है तो उसकी सिचुएशन कुछ और है, लेकिन उस एरिया के अंदर मल्टीपल रेडार्स भी जो है ये फॉल्स सिग्नल्स पिकअप कर सकते हैं। अगर ये पायलट्स ने देखा है, बहुत अच्छी बात है, और उन्होंने वो ट्रूथफुली रिपोर्ट कर रहे होंगे। अगेन, एक जनरल रिमार्क मेरा ये है कि जो पायलट्स होते हैं, ऑल्दो कि उनकी ट्रेनिंग बेसिक फिजिक्स और इंजीनियरिंग में होती है, बट प्रैक्टिसिंग एंड के ऊपर जब वो फ्लाइंग के ऊपर होते हैं तो प्राइमरीली दे आर फोकसिंग ऑन दी प्रैक्टिसिंग एंड ऑफ फ्लाइंग। यानी वो उस जो जहाज का जो इंटरफेस है ना सामने, जो उसकी एवियोनिक्स का इंटरफेस है, रादर देन कि उसके अंदर पीछे फिजिक्स क्या, उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं होते। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट देयर जॉब इज। दैट इज लाइक जिस तरह कोई सर्जन जो है वो बहुत ज्यादा उसको डीप बायोलॉजिकल मोलेकुलर मैकेनिज्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो एक प्रैक्टिशनर होता है और यही उसका काम है। इसी तरीके से एक पायलट एक प्रैक्टिशनर है, यही उसका काम है। शायद वो बेसिक फिजिक्स भूल गया होता है किसी जमाने में। तो एक तो ये मसला है। दूसरी बात, गालिब ने एक दफा हमेशा कहा हुआ है कि ये भी हो सकता है कि बहुत सारे सीक्रेट प्रोग्राम्स चल रहे हों और वो उनकी बाकी यानी कि इंटर एजेंसी कम्युनिकेशन भी प्रिसाइजली इस वजह से ना हो बिकॉज दे आर स्टेल्थ प्रोग्राम्स।
तो वो भी एक लाइकली पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन पहले मुझे इस चीज पर मैं स्केप्टिकली इसको अप्रोच करूंगा। हमें जब पता है कि बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी टुडे रेडार की टेक्नोलॉजी भी फॉल्स पॉजिटिव प्रोड्यूस करती है, तो हम उस हाइपोथेसिस को क्यों ना एंटरटेन करें जो हमें पता है कि ऐसे फॉल्स टारगेट्स और गोस्ट टारगेट्स ऑब्जर्व होते रहते हैं। चलें, ठीक है, शुक्रिया कॉस्मिक स्केप्टिक, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।